बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो इज स्पेसिफाइड फॉर 9th क्लास। चैप्टर नंबर हमने मैथ का किया हुआ स्टार्ट, वो मैट्रिक्स का। इससे पहले जो प्रीवियस 4 हमने ट्यूटोरियल किए थे, जो लेक्चर 4 किए थे, वो थे शॉर्ट टर्म के प्लान के तहत, क्योंकि उस वक्त बोर्ड के एग्ज़ाम जो 9th के थे वो अभी होना बाकी थे। अभी जो क्योंकि अनाउंस हो गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9th को 10th में प्रमोट कर दिया गया है, इसलिए वो जो सीरीज थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनटू लॉन्ग टर्म के तहत हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो इंशाल्लाह अब इस वीडियो के बाद आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी अबाउट 9th मैथमेटिक्स, वो इंशाल्लाह क्वेश्चन बाय क्वेश्चन होंगी। तो आज हमने जो टॉपिक हमने कंटिन्यू करना था प्रीवियस वीडियो से, प्रीवियस वीडियो हमने ये सीखा था कि डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं। आज हमने ये सीखना है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह लेते हैं, वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। इनवर्स से पहले एक टर्म है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, पहले वो सीखेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ट्यूटोरियल नंबर हमारा है 5। टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने से पहले आपको ये बता दूं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता है कि आपको एक मैट्रिक्स दी जाती है। लेट्स सपोज एक जनरल मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और इसका आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स का नाम ए है। अगर मैट्रिक्स का नाम बी होगा तो एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे। अगर मैट्रिक्स का नाम सी है तो एडजॉइंट ऑफ सी लिखेंगे। एडजॉइंट ये होता है कि गिवन मैट्रिक्स में से जो आपको मैट्रिक्स दी गई है 2/2 की 3/2 का एडजॉइंट करने का तरीका और होता है। तो वो क्योंकि यहाँ नहीं सीखेंगे, वो फर्दर बड़ी क्लासेस में है, एफएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। अब ये है कि ए और डी, यानी कि आपने डायग्राम में जो एलिमेंट्स हैं इनके फर्स्ट डायग्राम है जो ए और डी है, इनकी आपने एंट्रीज को शफल करना है, यानी कि इनको रिप्लेस करना है, जगह चेंज करनी है इनकी। तो डी ए की जगह पे आ जाएगा और ए डी की जगह पे आ जाएगा। ओके, और जो बाकी रिमेनिंग बचे हैं उनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। तो ये हुआ आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में। लेट्स सपोज कर लेते हैं आपको मैट्रिक्स दिया गया है A इक्वल टू 5 -6 7 -9, एक मैट्रिक्स दिया गया है और कहता है कि आप एडजॉइंट इसका फाइंड करें। तो एडजॉइंट ऑफ अ A इक्वल टू 9 -9 इधर और 5 इधर, क्योंकि आपने इनके जगह रिप्लेस करनी है, शफल करना है इनको, और इनके साइन चेंज करने हैं। +6 प्लस नहीं लिखा जाता, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। अब हम एडजॉइंट भी आप सीख चुके हैं और इससे पहले हम डिटरमिनेंट लेना भी सीख चुके हैं। डिटरमिनेंट ये होता है कि फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस आता है। ये पीछे प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूं, अभी क्वेश्चन भी करेंगे हम इनवर्स का, उसमें आएगा डिटरमिनेंट कैसे किस तरह लेते हैं। तो अब हम जाते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स लेना हो तो आपके पास जो फार्मूला है, ये फार्मूला माइंड में बिठा लें। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स लेना हो, ये ए हमने लिखा है, अगर बी होगा तो बी लिख देंगे। ए इनवर्स का मतलब ये है कि एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट पे, मक्ते पे डिवाइड कर देना है, तो आपका वो इनवर्स आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ये होता है कि आप उसके एडजॉइंट को ओवर में यानी कि डिवाइड कर दें उसके डिटर्मिनेंट के साथ, तो आपको मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाएगा। इसको किस तरह लिख सकते हैं? इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड, ए मॉड या ए डिटर्मिनेंट। अगर बी इनवर्स हमने फाइंड करना होगा तो लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी मॉड। अगर हमने फाइंड करना होगा सी इनवर्स तो एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी मॉड। क्यों? जो भी आपको मैट्रिक्स का नाम दिया जाएगा वही नाम आपने इधर मेंशन करना है, इधर मेंशन करना है। यानी एडजॉइंट अगर सी मैट्रिक्स होगी तो सी एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी मॉड, अगर बी होगा तो बी
लेट्स सपोज अगर आ जाता है मल्टीप्लाई करना, आपको सिखाया था मैट्रिक्स सी डी या डी सी या ए बी, कहता है इसका आपने इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लाई करना आपको प्रीवियस लेक्चर 2 में आपको सिखाया था, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। मल्टीप्लाई करना तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सी और डी की वैल्यू आपको दी जाएगी, उन वैल्यूज को आपस में, मैट्रिक्स को आपस में, उन कॉलमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसके बाद आपने उसका एडजॉइंट भी फाइंड कर लेना है और डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लेना है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ सी डी ओवर सी डी डिटरमिनेंट। यानी कि तारीफ ही हुई इनवर्स की, किसी भी मैट्रिक्स का आपने इनवर्स फाइंड करना है तो उसका एडजॉइंट लेकर उसी के डिटरमिनेंट पे डिवाइड कर देंगे। अभी क्योंकि सी डी था, सी और डी को मल्टीप्लाई के ये मैट्रिक्स दी जाएंगे आपको, तो उसके बाद एडजॉइंट लेके और डिटरमिनेंट लेके उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर आई थिंक है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स दी गया है, वो कहता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने का मैंने अभी ही मेथड बताया है कि उसका आप एडजॉइंट लेंगे और इनवर्स और डिटरमिनेंट लेंगे, सॉरी, तो उसके बाद हमें इसका इनवर्स मिल जाएगा। सबसे पहले इसका लेते हैं डिटरमिनेंट। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम करेंगे लेट करेंगे, सपोज करेंगे, क्योंकि इसका नाम नहीं दिया हुआ, इसको मेंशन नहीं किया हुआ, ये ए है या बी है या सी है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। हम इसको ए का नाम दे रहे हैं। ए इज इक्वल टू -1 3 2 0, ए इज इक्वल टू -1 3 2 0। उसके बाद इसका आप लेंगे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इसलिए पहले ले रहे हैं क्योंकि फार्मूले में आपका लिखा हुआ था पहले एडजॉइंट और ओवर में लिखा हुआ था डिटरमिनेंट। सबसे पहले डिटरमिनेंट इसलिए ले रहे हैं कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया था, जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा उसको हम कहते हैं सिंगुलर, और जिसका 0 नहीं होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं आया कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर होगी तो हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, यानी कि नादिर कॉलम होगा उर्दू में, तो उसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ऐसा कॉलम जिसका मक्ता 0 हो उसको हम नादिर कॉलम कहते हैं। ये डिटरमिनेंट का साइन है, ये आपने जरूर मेंशन करना है। इसके मेंशन के बगैर आपका ये नंबर कट जाएगा, यहाँ से ये मिस्टेक आ जाएगी। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, एक दफा फिर सीख लें डिटरमिनेंट किस तरह लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दरमियान में हर सूरत माइनस आएगा फॉर्मूले का, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 के साथ, -1 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 3। 0 को मल्टीप्लाई करें किसी भी डिजिट से तो 0 आंसर, 0 के साथ माइनस लिखें या प्लस लिखें 0 ही होता है। तो 6 - 6 इसका आ जाएगा डिटरमिनेंट। तो इट मीन आपका जो क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं आप विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। ये नादिर कॉलम है क्योंकि इसका मक्ता 0 नहीं आया, इसलिए हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका लेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इसका लेंगे, इसका नहीं लेना, आपने इसका लेना है, यानी कि जो मैट्रिक्स आपको दी गई है, ये तो डिटरमिनेंट था 0, क्योंकि इनके जगह प्लेस करेंगे, शफल करेंगे, -1 -2 -3 इनके साइन चेंज कर देंगे, तो ये आपका डिटरमिनेंट आ गया। ओके, अब डिटरमिनेंट भी आ गया, सॉरी ये एडजॉइंट आ गया और ये डिटरमिनेंट आ गया। अब उसके बाद हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए नॉट, एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज एडजॉइंट 0 -3 -2 -1 ओवर 6, क्योंकि 6 इसका डिटरमिनेंट है। अब इसको आप हर डिजिट के साथ, हर एलिमेंट के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि
0 ओवर -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 -1 ओवर -6। ओके, तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो आप यहाँ लिख लें। इसको सिंप्लीफाई करके आप यहाँ लिख लें इसका आंसर। तो ए इनवर्स आ जाएगा, 0 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो 0, -6 पे डिवाइड करेंगे 0, -3 को डिवाइड करेंगे -6 पे तो ये 2, 1 ओवर 2, 3 2 6, तो 2 3 6 1 ओवर 2, मैंने से कैंसर, मैंने से कैंसर, मैंने से कैंसर, ये 1 ओवर 6 आ जाएगा। तो दिस इज यूर आंसर। ये आपका इनवर्स है, गिवन मैट्रिक्स आपको दी गई। क्वेश्चन 3 ही है, इसी का पार्ट है, थर्ड पार्ट है। कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स C is equal to -2 6 3 -9। अब नाम दिया है C का, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। C का सबसे पहले लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या, सिंबल -2 6 3 -9। तो डिटर्मिनेंट लेते हैं इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई -9 माइनस फार्मूले का 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, या 3 को 6 के साथ, ये आ जाएगा +18 माइनस प्लस मल्टीप्लाई की सूरत फॉर्म में -18। दिस इज इक्वल टू 0 विच इज सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि नादिर कालब है आपका। जब नादिर है तो आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, नामुमकिन है, नॉट पॉसिबल। इसको लिखते हैं नॉट पॉसिबल। ओके, फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा डिटर्मिनेंट। यहाँ फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेट कर लेते हैं अब। तो 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ये देखें 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, आप बेशक इसकी ब्रैकेट लगा लें, माइनस देखें। अब 1 को या 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3/4 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 2 से कैंसल। d इक्वल टू 1 माइनस, या 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, रिजल्ट भी महफूज है। तो 4 इसका एलसीएम आएगा, 4 1 4 -3 इक्वल टू 1 ओवर 4 इसका आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो ये इसके बाद इसका आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे, इसका एडजॉइंट आ जाएगा 1 ओवर 2 2 इधर और 1 ओवर 2 को नीचे शफल कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ टी लिखेंगे, तो मैंने पहले बताया जो कॉलम का नाम होगा, जो मैट्रिक्स का नाम होगा, उसी का एडजॉइंट उसी को आपने मेंशन करना है। तो यहाँ 2 और यहाँ 1 ओवर 2, यहाँ -1 और यहाँ -3/-1 और यहाँ -3/4। अब क्योंकि आपने इसके बाद इनवर्स फॉलो करना है, डी इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी मार्ट, क्योंकि डी मार्ट हमने फाइंड किया हुआ है 1 ओवर 4। अब यहां पुट करें डी इनवर्स, ऊपर एडजॉइंट दिया हुआ है 2 -3/4 -1 1/2 ओवर 1 ओवर 4, क्योंकि आपको कहा से जो डिटर्मिनेंट है वो 1 ओवर 4 है। अब ये 1 ओवर 4 है, आप ये देख रहे होंगे कि ये डबल ओवर आ रहा है, यहाँ पे भी ओवर है। जब ये नीचे वाला ओवर ऊपर जाएगा तो ये ऐसे उलट जाएगा, मीन 1 ओवर 4 3/5। जब आपका ये ओवर वैसे आएगा, अब यहाँ देखें, समझने की कोशिश करें, 1 ओवर 4 वैसे आएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 5 ओवर 3 हो जाएगा। मतलब जब ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, उलट जाएगा। तो इसको लिख लें आप, डी इनवर्स 4 इंटू 2 -3 ओवर 4 -1 ओवर 2। ओके, अब 4 सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कट जाएगा, ये देखें -3 ओवर 4 घर पे जब 4 करेंगे तो ये 4 4 कैंसल, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा ये देख लें, 4 × 1 ओवर 2, तो ये 2 2 4
तो यहाँ 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ डी इनवर्स। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीख लिया कि कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट लेते हुए, सॉरी इनवर्स लेते हुए सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसको फर्दर हम इनवर्स यानी कि इनवर्स का फाइंड नहीं कर सकते। अगर उसका 0 नहीं आता, नॉट इक्वल 0 होता है, तो हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे यानी कि उसके एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट लेके फिर उसको हम ओवर में यानी कि एडजॉइंट ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में आप उसका डिटरमिनेंट लिख के सिंप्लीफाई करके आप उसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ हुआ लेक्चर का एंड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ है वहां पे, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अपना रखिए ख्याल।